अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। असबाब रिज़्क़ की क्लास चल रही है और असबाब रिज़्क़ में असबाब ग़िना बताए जा चुके हैं और असबाब फ़क़र बताए जा रहे हैं। असबाब फ़क़र में भी 20 सबब फ़क़र बता चुका हूँ और आज 21वां ख़तरनाक सबब बताने जा रहा हूँ। ये सबब फ़क़र ऐसा सबब फ़क़र है कि इसको अगर छोड़ दिया तो दुनिया और आखिरत के सारे काम भी बनेंगे और कामयाबी भी दुनिया और आखिरत में हासिल होगी। और अगर इस सबब को इख्तियार कर लिया तो दुनिया और आखिरत के काम भी बिगड़ेंगे और कामयाबी हासिल नहीं हो सकेगी बल्कि नाकामी मुक़द्दर बन जाएगी। और ये 21वां ख़तरनाक सबब है गुनाह करना और उसके असरात को सच्ची तौबा से ख़त्म ना करवाना। सबसे अहम बात तो ये है कि आज मैं और आप गुनाह को गुनाह ही नहीं समझ रहे, और जब गुनाह को गुनाह नहीं समझेंगे तो फिर उस पर तौबा कैसे करेंगे। और जब तौबा नहीं होगी तो उस गुनाह के असरात आपको दुनिया और आखिरत में नाकामी दिलवाएंगे, फ़क़र दिलवाएंगे, कामयाबी नहीं दिलवा सकेंगे जब तक कि उस गुनाह के असरात को सच्ची तौबा से धो न लिया जाए। सच्ची तौबा क्या है? सच्ची तौबा में 4 चीज़ें आ रही हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तौबा करते हुए अगर आपने ये 4 अमल इख्तियार कर लिए तो वो सच्ची तौबा ज़रूर हो जाएगी और उसके असरात भी ख़त्म होते चले जाएंगे उस गुनाह के जो मुझसे और आपसे सरज़द हो गए हैं। सबसे पहला जो अमल है वो है कि जो भी गुनाह आपने कर लिया उस पर निदामत करना अल्लाह के सामने, उस पे नादिम होना, उस पे शर्मिंदा होना और अल्लाह से उस गुनाह की माफ़ी मांगना जो मुझसे और आपसे हो गया। और दूसरी चीज़, उस गुनाह से फ़ौरी तौर पर अलहदा हो जाना, उस गुनाह को फ़ौरी तौर पर छोड़ देना, उससे दूर हो जाना। और तीसरा अमल, आइंदा ना करने का पक्का इरादा कर लेना कि जो गुनाह सरज़द हो गया है उसको आइंदा नहीं करूँगा या अल्लाह। और चौथा अमल ये है कि अगर उस गुनाह का ताल्लुक़ किसी के हक़ के अदा करने से है तो उसका हक़ अदा कर देना या उसकी मुमकिना तलाफ़ी करना। ये 4 अमल सच्ची तौबा हैं। अगर सच्ची तौबा आप कर रहे हैं तो ये 4 अमल ज़रूर इख्तियार करें, तभी आपकी सच्ची तौबा होगी, वरना फिर वो एक सरसरी सा अमल होगा और वो असरात को ज़ाइल नहीं होने देगा। यानी तौबा ऐसे करना कि उसमें ये 4 अमल शामिल हो जाए, यानी गुज़िश्ता पे निदामत हो जाए, फ़ौरन गुनाह से दूरी इख्तियार हो जाए और आइंदा न करने का पक्का इरादा हो जाए। उस गुनाह से अगर किसी का हक़ मारा है, ऐसा कोई गुनाह किया है कि जिसका हक़, किसी का हक़ मार लिया है, तो उसकी मुमकिना तलाफ़ी करना या उस हक़ की अदायगी की पूरी कोशिश करना, ये है सच्ची तौबा। वरना वो तौबा आर्ज़ी तौबा होगी और अगर फिर उन गुनाहों में लग गए और फिर गुनाहों से दूरी इख्तियार नहीं की और हक़ूक़ की अदायगी नहीं की तो फिर ये तौबा तो किसी काम की नहीं है। तौबा करते हुए इन 4 अमल के साथ तौबा की जाए तो वो सच्ची तौबा बनेगी और वो तौबा आपके गुनाहों के असरात को भी धोएगी, आपको दुनिया और आखिरत की तरक्की भी दिलवाएगी, आपको फ़क़र से दूर भी करेगी और आपको ग़िना के करीब भी करेगी। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह मैं और आप मिलकर सच्ची तौबा करेंगे अपने गुनाहों से और अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगेंगे अल्लाह से और उस पे नादिम भी होंगे और फ़ौरन उस गुनाह से जो हो गए हैं उनसे अलहदगी भी इख्तियार करेंगे और आइंदा ना करने की नीयत भी करेंगे। और अगर उन गुनाहों का ताल्लुक़ किसी के हुकूक़ की अदायगी से है तो उन हुकूक़ की अदायगी भी करेंगे या मुमकिना तलाफ़ी करेंगे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी अगले सबक के साथ। वीडियो को लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, भलाई को फैलाना भी भलाई है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।